रेडी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एक नया क्वेश्चन के साथ फिर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। एक नए क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिसिटी का है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। अक्सर ऐसे पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आते रहते हैं, और इस क्वेश्चन में बच्चे जो है थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लगाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसको आसानी से लगाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार इसको पढ़ के देखते हैं। चलिए। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, स्ट्रिंग मेक एंगल 30 डिग्री विद द ईच अदर when suspended in a liquid density of 0.8 gram per centimeter cube. The angle remains same. Density of material of sphere 1.6 है। The dielectric constant of liquid हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए, दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं जो क्या है, सस्पेंडेड हैं एक स्ट्रिंग। तो मैं एक को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। मैं एक को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक आइडेंटिकल स्फीयर। नाउ दिस इज आइडेंटिकल स्फीयर, ये स्फीयर है। ये एंगल कंसीडर कर लेते हैं थीटा। कितने एंगल है? थीटा। अब इसका मास कितना है? m। जो आइडेंटिकल स्फीयर है उसका मास m कंसीडर कर लेते हैं। इसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? mg। अब ये लटक रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? टेंशन जनरेट होगा। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। ये इसका कंपोनेंट t cos थीटा, इसका दूसरा कंपोनेंट ये देखिए, ये हो जाएगा t sin थीटा। और इधर की तरफ क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको कहेंगे Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये पहली बॉडी के लिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए, पहला इक्वेशन ये आ रहा है कि t sin थीटा इक्वल टू Ft एंड t cos थीटा इक्वल टू mg। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं, t sin थीटा डिवाइडेड बाई t cos थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg। t से t कैंसिल, साइन कॉस का रेशियो tan थीटा के बराबर है, तो ये हो गया Fe अपॉन mg। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड केस में आते हैं। देखिए, पहले केस में आ गया tan थीटा इक्वल टू Fe डिवाइडेड बाई mg। अब ये कह रहा है कि जब इसको किसी लिक्विड में सस्पेंड कर दिया जाता है, इस स्फीयर को, एंगल थीटा ही रहेगा क्योंकि एंगल की वैल्यू सेम है। ये mg, ये इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? Fe डिवाइडेड बाई के। आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा। क्या पढ़ा है कि जब किसी सॉलिड को या किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में या किसी डाइलेक्ट्रिक कॉन्स वाले मटेरियल में इंसर्ट किया जाता है, इमर्ज किया जाता है, तो उसमें लगने वाला फोर्स की वैल्यू Fe बाई के हो जाती है। इस दैट क्लियर? ये आपको पता है। नाउ अब कह रहा है कि एंगल की वैल्यू क्या है? एंगल की वैल्यू रिमेन सेम रहती है। एंगल की वैल्यू क्या होती है? रिमेन सेम। तो यहाँ पर जब इसको किसी लिक्विड में डिप किया जाएगा, जब लिक्विड में डाला जाएगा, तो इस लिक्विड की वजह से इस पर एक बायोंसी फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर ये कंसीडर कर लेते हैं कि इस पर लगने वाला जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो कितना होगा? पहले इसका वेट कितना था? mg माइनस क्या हो जाएगा? Fd, यानी बायोंट फोर्स। वी नो दैट बायोंट फोर्स इक्वल टू V सिग्मा इंटू g, जहाँ V क्या है? वॉल्यूम, सिग्मा क्या है? डेंसिटी, और g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ पुट द वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। तो एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा दीजिए। वॉल्यूम बराबर होता है मास अपॉन डेंसिटी इंटू सिग्मा इंटू g। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कीजिए, तो W इफेक्टिव इक्वल टू mg माइनस
m बाई रो सिग्मा जी। एम जी दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लीजिए भाई, 1 माइनस सिग्मा बाई रो, ये आ गया W इफेक्टिव। ठीक है। अब देखिए जब इसको लिक्विड में सस्पेंड किया गया तो एंगल, जो एंगल था वो रिमेन सेम, यानी tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा एफ ई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, के, डिवाइडेड बाई के, एफ ई बाई के, जैसे यहां पर आया था पहले क्वेश्चन में। देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर एफ ई के जगह पे क्या हो जाएगा, एफ ई बाई के, और एम जी के जगह पर आपका जो डब्ल्यू इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, एम जी 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई रो। ठीक है। अब देखिए ये जो tan थीटा है इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, एफ ई अपॉन एम जी इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाई के एम जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो, एफ ई से एफ ई कैंसिल, एम जी से एम जी कैंसिल। नाउ अब देखिए यहां पर लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 1 अपॉन के 1 माइनस सिग्मा बाई रो, या थोड़ा इधर देखिएगा, या के इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर आप यही याद करके रखे हैं, अगर इसको याद करके रखे हैं तभी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए नाउ पुट द वैल्यू, रो की वैल्यू 1.6 माइनस 0.8, ये आपका 1.6 डिवाइड बाई 0.8, दशमल से दशमल कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 6, लो आपका आंसर आ गया। के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यही वैल्यू पूछा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, के की वैल्यू कितनी आ गई, 2। एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ये दो आइडेंटिकल स्फीयर थे, मैंने एक स्फीयर को कंसीडर करके इस पर लगने वाले फोर्स को रिजॉल्व किया है। दो कंपोनेंट में, एक है टी कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को, टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स को। इन दोनों को डिवाइड किया गया तो हमें मिला tan थीटा इक्वल टू एफ बाई एम जी। अब इसको किसी लिक्विड जिसकी डेंसिटी कितनी मान लेते हैं, सिग्मा है, उसमें इमर्ज किया जा रहा है। जब उसको इसमें इमर्ज किया जाएगा तो कह रहा है कि थीटा की वैल्यू रिमेन सेम होती, थीटा में कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन फोर्स में चेंज आएगा। फोर्स में कितना चेंज आएगा, एफ डिवाइडेड बाई के। नाउ जब इसको लिक्विड में डिप कर रहे हो तो इसके वेट में भी कमी आएगी, उसके ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स या बायोंट फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एफ बी, वेयर एफ बी इक्वल टू बायोंट फोर्स वी सिग्मा जी। नाउ वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ बॉडी दैट आर डिप्ड इन लिक्विड मीडियम, सिग्मा इंटू जी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एम जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो। अब क्या, tan थीटा की वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू आप रखोगे एफ ई बाई के फोर्स, और इफेक्टिव वेट कितना आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट से tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, एफ ई कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल गया ये वैल्यू। यहाँ से के की वैल्यू आपको मिल गई, के बराबर रो माइनस सिग्मा, रो की वैल्यू रखिए और के की वैल्यू आपको आ गई। इतना दो आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जब आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे आपको नए वीडियो मिलेंगे, हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर।